अमृत भारत स्टेशन योजना से राज्य में रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदल रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में 3 रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें खैरथल, दौसा और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन शामिल है। वहीं अगले माह बाड़मेर और जैसलमेर को शामिल कर इन 5 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के तहत खैरथल, दौसा और रेवाड़ी रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है, जिससे इन स्टेशनों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दादीज से। नरेंद्र मोदी इन स्टेशनों की सौगात आम यात्रियों को, आम जनता को जल्द ही देने जा रहे हैं। मैं इस समय में खैरथल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और मेरे साथ में सीपीआरओ साहब कैप्टन शशि किरण जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से जो कामकाज है वो अब संपन्न हो चुका है 5 रेलवे स्टेशनों पे, और किस तरह से हम बाकी स्टेशनों पे भी आगे बढ़ रहे हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम चरण में 5 स्टेशनों जो उत्तर पश्चिम रेलवे थी उनके लोकार्पण किया था, और अब हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के 5 और स्टेशन जो कि रेवाड़ी, खैरथल, दौसा, जैसलमेर और बाड़मेर है, जो कि अंतिम चरण में है, काम लगभग फिनिश हो गया है, उनका भी अगले चरण में इसका लोकार्पण करने वाले हैं। खैरथल स्टेशन की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 13 करोड़ की लागत से हमने स्टेशन का पुनर्विकास किया है। खैरथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत बड़ी सब्जी मंडी भी है, और यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए, भविष्य में जो यात्री भार है उसको देखते हुए हमने इस स्टेशन का पुनर्विकास किया है। सबसे खास बात जो की गई है वो है एक 12 मीटर फुटओवर ब्रिज का निर्माण, और इसमें रैंप की सुविधा के साथ इसको पुनर्विकास किया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म सरफेस का नवीनीकरण किया गया है, नए संकेतक लगाए गए हैं, डिजिटल साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, डिजिटल क्लॉक लगाए गए हैं, नया वेटिंग हॉल बनाया गया है। तो इस एरिया को डेवलप जो है इस तरह से किया गया है कि यहाँ न सिर्फ यात्रियों को एक नई अनुभूति का एहसास हो, साथ ही साथ यहाँ की जो व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ की जनता है, उनकी भी जो मांग है उसको भी पूरा करते हुए स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। कब तक लोकार्पण का कार्य जो है वो संपन्न हो सकेगा, कब तक जनता को इसकी सौगात मिल पाएगी? रेल मंत्रालय द्वारा इसके बारे में सूचित किया जाएगा। हालांकि हमने इसकी पूरी तैयारियां कर रखी हैं और संभवतः जो है जनवरी में इन सारे स्टेशनों को लोकार्पण। जो स्टेशन है वो व्यापारिक और टूरिज्म के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जैसलमेर की और बाड़मेर की भी बात की है। जैसलमेर का एक टूरिज्म हब है, और यह खैरथल की बात करते हैं, रेवाड़ी की बात करते हैं, जो व्यापारिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में और इनको आगामी दूरगामी सोच के साथ में इनको डेवलप किया गया है? जी देखिए, अमृत स्टेशन योजना के तहत जो स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया, इसका लक्ष्य ही यही था कि जो है सारे स्टेशनों को जो है सिटी सेंटर के रूप में डेवलप करें। उन स्टेशनों को हम उस आधार पर विकसित करें ताकि यहाँ स्टेशन पर ये नई यात्री सुविधाएं तो मिले ही, और साथ ही साथ जो है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जो स्टेशन से हमारे रिलीजियस और टूरिस्ट पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उन सबको हम विकसित करें। हम पूरे इस तरह से राजस्थान में 85 स्टेशनों का, और उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में हम बात करें तो 77 ऐसे स्टेशनों को हमने चिन्हित किया है, जिनका हम लगभग 4100 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं। बड़े स्टेशन जैसे जयपुर में हम 700 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। जैसलमेर हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसलमेर ना सिर्फ स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, बल्कि टूरिज्म पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, और वो स्वर्ण नगरी के नाम से जो स्टेशन है वो जैसलमेर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से हमने उस स्टेशन को विकसित किया है। बाड़मेर भी जो हमारा बहुत ही बॉर्डर एरिया है और संवेदनशील होने के साथ साथ जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेशन का पुनर्विकास हम टूरिज्म, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और व्यापार की संभावनाओं को और बढ़ाने के देखते हुए किया जाए। स्टेशनों का पुनर्विकास ना सिर्फ स्टेशन के यात्रियों को ही देता है, बल्कि जो आसपास का जो रोजगार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार है, वो डेवलप होते हैं। हम जब स्टेशन को डेवलप करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ट्रेनों का हॉल्ट भी यहाँ बढ़ेंगे, उससे व्यापार बढ़ेगा, उससे पर्यटन बढ़ेगा। तो ये सारी जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार को जनित करता है, और विकसित भारत का जो हमारा संकल्पना है उसको और संपूर्ण करता है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्री सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर की जा रही है, और स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जल्द ही 5 रेलवे स्टेशनों की सौगात आम यात्रियों को मिलने वाली है, और आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा रही है कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी दिशा में ये कदम मील के पत्थर साबित होंगे। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दादीज, खैरथल, अलवर।